गए जीवन में तो आपने देखी नहीं उसे, देखी है के? और देखो भी कौन ही, देखोगा कौन ही इतनी बड़ी वैकेंसी। बहुत सारी वैकेंसी और भी है, आपने उनके भी फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन आज की वैकेंसी है, इनका जो टोटल फॉर्म है वो पता था ना कितना भरा गया है? लगभग 25 लाख, 24,75,000 के समथिंग है। अपन राउंड फिगर में मान के चलेंगे सारी चीजों को, लगभग आप माना 25 लाख। तो 25 लाख फॉर्म भरेड़ा है। आपनो सामान्य कह रहे हुए, आपने आ चिंता रहे कि सीटा कम है, सीटा कम है, सीटा कम है। आज की बीमारी है। हालांकि ये सब लोग अब क्या, फर्स्ट ग्रेड में सीटा कम है, 100 ही कौन है, इतिहास में 90 है, हिंदी में क्या 200 है, बी में क्या 100 है, 50 है, तो वो एक बड़ो मतलब दिक्कत रहे। तो आज समस्या ही वैकेंसी में तो है कौन ही। 54,000 है, राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ मैं, 54,000 वैकेंसी बहुत है। और दूसरी चीज़, आपा क्या वहाँ का भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत है, एक सीट पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, जब सीटें कम है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बड़ा टफ होगा। लेकिन ई वैकेंसी की यदि आप बात करें तो लगभग 54,000 थारी सीट है, जगह के अंदर लगभग राउंड फिगर में 25 लाख फार्म भरा गया है। और एक सीट को आप अनुपात निकाला, यदि एक सीट को आप अनुपात निकाला तो कितो पता है था ना, 45-46। लेकिन आप यही बात ने भी जाना कि कोई भी वैकेंसी के अंदर, कोई वैकेंसी के अंदर 100% तो बच्चे पेपर देते नहीं है। कितने पेपर देते हैं? 70%। कितना रहता है, कितना रहता है पता है? प्रेजेंट जो रहते हैं ना बच्चे, पता है वो कितना रहते हैं? 70%। यदि इस वैकेंसी में मान लो 70% जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, तो आपका अनुपात लगभग एक सीट पर कितना आ जाएगा? 35। तो भाई आप 35 लोगा में तो थे एक नंबर पर आ ही सको, को नहीं आओगे। आपा भी लगभग 100 बच्चा को पेपर लेवा शनिवार वालो, तो बिंग में थारा नंबर आवे को नहीं आवे? एक दो तीन तो अभी है। अच्छा, दूसरी चीज अभी अपन याद रखनी कि वैकेंसी के अंदर जो फार्म है बा, सब लोग फार्म भर रखे हैं वैकेंसी के अंदर, सब लोग फार्म भर रखे हैं। जो को पीएचडी करेड और बेरोजगार घूमे भी कोई फार्म भरेडो है। तो थे आ बात भी मान के चलो कि आज की वैकेंसी है, जैसे मान लो आपकी 54,000 वैकेंसी है, 54,000 वैकेंसी के अंदर यदि आपकी, मुझे लगता है कि 1 लाख तक भी आपकी क्या आती है रैंक आ, तो थे ज्वाइनिंग मिल जिस। वजह है इसकी, वजह ये है कि सब लोग फार्म भर रखे हैं, जगह काफ़ी लंबे टाइम में तैयारी करने लग रहे हैं। कुल मिला के बात है कि उनका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा तब तक उनका और कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो ज्वाइन करेंगे नहीं। तो मान के चलो यदि आपकी 1 लाख तक भी रैंक आती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है भाई, ट्राई करने के लिए लोग देंगे ना। जैसे अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, तो उसकी भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का कर रहे हैं, रीट का कर रहे हैं। तो अच्छी तैयारी उनका, जैसे रीट में हो जाएगा तो उन्होंने फॉर्म भर रखा है, सेकंड ग्रेड में हो जाएगा उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो वो ज्वाइन थोड़ी करेंगे? ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मान के चलो कि जस्ट डबल से भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो कुल मिला के बात है कि यदि आप हल्को सो प्रयास कर लें, हल्के को मतलब बिल्कुल हल्को को नहीं है, डंगू आपा तैयारी करांगा तो ये वैकेंसी के अंदर आपनो सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, आपा इनके सिलेबस पर भी चर्चा करांगा, और तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपा निकल के सामने आ सी। तो एक तो बात समझ गया कि थारे एक सीट पर लगभग 45 बच्चा आज के टाइम है, लेकिन पेपर दे सी तो एक सीट पर आ जाए 35 बच्चा। दूसरी बात, ज्वाइन यदि आपकी 54 जा रहा है तो 1 लाख तक भी आपकी रैंक आती है, तो आपकी संभावना है कि आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा आराम से। और वो आप लोगों को आइडिया ही है। इनको मतलब आप में सरकारी नौकरी लागने को बहुत सुनहरो अवसर है। और आप ही कौन सोचने के थे, सोचो कि फोर्थ ग्रेड तो मतलब पियोन में बड़े को झाड़ू कटा सी, घंटियां बजा सी, झाड़ू झाड़ू कोई को निकट हुआ है। हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कोई भी ऑफिस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे अस्थायी, उस ऑफिस का 10% जो स्टाफ होता है वो अस्थायी होता है, और विशेष करके जो पियोन वगैरह, तो सारा काम वही करते हैं। सरकारी दामाद है ना, चाहे छोटा और जो बड़ा दामाद, तो दामाद है वो ये काम नहीं करता, उसका क्लरिकल जैसे काम हो जाता है वो काम करता है। जैसे आप कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, तो जो पियोन है वो सफाई नहीं करेंगे, वो आप डिग्री बांटने का काम करेंगे, या कोई और काम, आई कार्ड बांट दे सी, एडमिशन फार्म चेक कर ले सी, ए काम करे। और क्योंकि ई वैकेंसी के अंदर तो पढ़े लिखा लोग आ से, तो मान के चलो वो
जो क्लेरिकल काम है वही देखेंगे। तो आप ये तो समझना ही मत कि फोर्थ ग्रेड है तो फिर कौन पता नहीं कौन सा काम करना पड़ेगा। आपका काम फोर्थ ग्रेड वाला होगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि आज से पहले ये फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है। आज से पहले जो अभी फोर्थ ग्रेड रिटायरमेंट हो रहे हैं वो तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी नहीं है, दूसरी तीसरी पढ़े है। वह भी क्लेरिकल काम करे कि इतना टाइम काम करता करता क्लेरिकल काम कर रहे हैं वो, तो वो भी नहीं कर रहे। इस वैकेंसी में तो सारे पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो वो तो चिंता करने की आपको नहीं करना ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक तो वो दिमाग को निकाल दियो कि अपन काम वो करना पड़ेगा, तो काम वाली बात को नहीं। दूसरी बात, यदि आप सैलरी की बात करा तो आप ये दिमाग में कौन रखने की सैलरी की है कम है, भले ही नाम फोर्थ ग्रेड है, सैलरी अभी 8वां वेतन आयोग आ जाएगा तो कोई सा भी सरकारी कर्मचारी छोटे छोटे उसकी 50,000 प्लस से सैलरी स्टार्ट होगी 2 साल के बाद। तो 50,000 रुपया घना हुआ है, कम थोड़ी हुआ है। और धीरे धीरे आपको पता है साल में 3 बार सैलरी बढ़े। कितनी बार सैलरी बढ़े? 3 बार। तो वो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब सरकारी नौकरी कहने का मतलब निचोड़ो ये कि कोई भी सरकारी नौकरी छोटी को नहीं है। सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, उसमें छोटा बड़ा नहीं है। यदि आप इनको सिलेबस देखा तो आप सिलेबस की बात करांगा तो थाने कई चीज़ समझ में आवेगी। यदि हम इसके सिलेबस की बात करेंगे